हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश अड्डा भाई मंदो सर पर एक बार फिर से स्वागत है। और मेरे दोस्त, अभी हम बेसिक ग्रामर की बात कर रहे हैं। जितने भी आप लोग बिगिनर हैं जो बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की ग्रामर पोर्शन को हम कवर करेंगे। तो आप ज़रूर चैनल से जुड़े रहो। कैसा आपको ये सेशन लग रहा है, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी आती है कि और आपके लिए कुछ बेहतर करें, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट का इंतज़ार होगा, कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो हमारा है केस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए केस बहुत ज़रूरी है सीखना। हम बेटा सिखाएंगे आपको केस को, ठीक है। कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें समझना है, ठीक है। पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। हमने बेसिक ग्रामर शुरू से बिल्कुल कवर कर रहे हैं। तो आज हम केस को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सब लोग तैयार हो? अरे स्टार्ट किया जाए। क्या बात है, बिल्कुल। आप कहोगे सर बिल्कुल तैयार है हम। चलो, तो आज हम केस देखेंगे। ध्यान से ऐसे समझ लो, ऐसे पढ़ लो कि फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत आराम से, हाँ, थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्किप नहीं करना है। एक बार पढ़ लोगे फिर दोबारा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कहीं, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चे क्या होते हैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में, है ना, भागते बहुत जल्दी हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एक बार समय देकर आप देख लीजिए, फिर कभी नहीं देखना होगा इसे। सबसे पहले प्यारे समझो, केस कहते किसको है ना। कोई आपसे पूछे कोई केस होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपने कभी इसके हिंदी मीनिंग को जानने का प्रयास किया होगा तो शायद आप इसे कारक के नाम से जाने होंगे। हम इसे कारक कहते हैं। अगर अब हम कहें कि कारक होते क्या हैं, तो याद रखना, कहा जाता है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर संबंध दिखाना स्टार्ट कर देता है, संबंध बताता है, तब उसे हम कारक कहते हैं, केस कहते हैं। तो हमने क्या डिफाइन करना चाहा यहाँ पे दोस्त, याद रखना कि केस वैसा शब्द होता है। हमने कहा कि केस, ध्यान से समझिएगा, सोच, क्या शो करेगा? कहा नाउन्स और प्रोनाउंस। किसका? नाउन या प्रोनाउन का। ध्यान से समझना। रिलेशनशिप क्या बताता है? रिलेशनशिप विद सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। क्या कह रहा है कि केस शोज अनाउंस और अप्रोनाउंस रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है भैया? संबंध। तो किसी नाउन या प्रोनाउन का क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है विद सम अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों के साथ। कहाँ भैया? इन अ सेंटेंस, किसी भी वाक्य में। किसी भी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्दों के साथ बताने का काम हमारा कौन करता है? केस करता है। तो याद रखना, अगर हम केस को सिंपल डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि सर ये बताने का काम कर रहा है हमारा रिलेशनशिप। क्या बता रहा है? रिलेशनशिप बता रहा है, संबंध बता रहा है। पॉइंट यहाँ तक समझ में आया? केस होते क्या हैं? चलो ठीक है। अब ये जानना है कि केस कितने टाइप्स के होते हैं। तो याद रखेंगे, केस हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्टिव केस,
दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तीसरा हमारा वोकेटिव केस होता है और चौथा पजेसिव केस होता है। तो सबको एक एक करके हम है ना बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे लिखना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लेना, ठीक है जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट ध्यान दो मेरे भाई, सब्जेक्टिव केस। अब इसी सब्जेक्टिव केस को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है नॉमिनेटिव केस। क्या कहते हो? नॉमिनेटिव केस कहते हो। अब ये नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? क्या बात है, ये क्या होते हैं? अरे बोल दो, क्या होते हैं? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही बोला कि सर जब कोई नाउन, व्हेन कह रहा है कि नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज, व्हेन नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। कैसे करोगे? सब्जेक्ट के रूप में करोगे, तब इसे हम सब्जेक्टिव केस में होना समझेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सब्जेक्ट हमारे कौन होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो जब नाउन या प्रोनाउन का भी सब्जेक्ट के रूप में करोगे तो इसे हम सब्जेक्टिव केस में कहते हैं। हम एग्जाम्पल एक साथ लेंगे। पहला ये, दूसरा बात कर लेते हैं भैया कि हमारा होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इसको हम बोलते हैं, देखो ये हमारा कर्ता कारक है, ये हमारा कर्म कारक है, कि जब कोई सब्जेक्ट कुछ भी एक्शन करता है तो उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वही तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये कैसे होगा, ये कौन होगा? तो चलो बात करते हैं। कहा कि व्हेन नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन इज यूज्ड कैसे? एज एन ऑब्जेक्ट। तो जब किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज हम कैसे कर देते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में, तब इसे हम ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे। इतना तक बातें समझ में आया होगा। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा दो ही हो सकता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा दो ही हो सकता है, या तो वो होगा नाउन भैया या तो होगा प्रोनाउन। बातें समझ में आ रही है? तो ये दोनों हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक कंसेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं कि ये जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं ना, क्या होते हैं मेरे बंधु? ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं दोस्त? दो तरह के। ध्यान से समझना। सबसे पहला जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट बोला? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितने तरह के ऑब्जेक्ट हुए? ये आगे जब हम वॉइस बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है जानना। तो ऑब्जेक्ट हमारे दो तरह के हुए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से समझना, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये हमेशा याद रखना कोई नॉन लिविंग थिंग होगा। क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग समझते हैं? अरे जिसमें जान नहीं हो। अब लिविंग हो कि नॉन लिविंग हो? अरे बोल दो, लिविंग हो कि नॉन लिविंग हो? जान है कि बेटा जान कहीं और? नहीं बेटा नहीं। ये क्या है? अपने आप में नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग जो निर्जीव वस्तु होते हैं तो ये हमारे डायरेक्ट कहलाएंगे। इनडायरेक्ट कौन होगा? तो याद रखना ये होते हैं कोई लिविंग। ठीक है, कोई सजीव वस्तु होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब इसी बात को जान लो कि ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारा आंसर देता है आंसर ऑफ व्हाट? किसका आंसर देगा? व्हाट का। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये हमारा आंसर देता है, हमने लिख दिया आंसर ऑफ हुम। तो हुम का आंसर देने वाले क्या होते हैं? क्या आपने बोला? इनडायरेक्ट। और व्हाट का आंसर देने वाले क्या होते हैं? डायरेक्ट। अब एक चीज़ और जान लो कि ये जो व्हाट का आंसर देगा इसे केस में कहोगे तो इसे आप कहते हो
एक्यूजेटिव केस। कैसा केस कहोगे? एक्यूजेटिव केस। और हुम का आंसर देने वाले को हम बोलते हैं भैया डेटिव केस। कैसा केस बोलेंगे? डेटिव केस। अब शॉर्ट में इसको हम अगर कहना चाहें तो एसी बोल सकते हैं और इसको डीसी बोल सकते हैं। गलती से अल्टरनेटिव करेंट और बेटा डायरेक्ट करेंट मत कहना। ये एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? चलो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कितने तरह के हुए हैं? तो आपने कहा कि सर दो तरह के, कौन कौन? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये हमेशा कौन होते हैं? नॉन लिविंग। इनडायरेक्ट कौन होते हैं? लिविंग होते हैं। ये आंसर देगा किसका? व्हाट का। व्हाट का आंसर देने वाले डायरेक्ट होते हैं और होम का आंसर देने वाले इनडायरेक्ट होते हैं। एक केस में कहोगे तो एक्यूजेटिव केस होता है और इसे केस में कहोगे तो डेटिव केस होता है। पॉइंट यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा कि राहुल भैया कॉल्ड, हमने एक कोई भी नाम ले लिया जी, राखी। कोई दिक्कत है क्या? चलो अब मुझे बताओ, यहाँ पे चीज़ को समझिएगा। तो हम आपसे पूछेंगे कि एक कॉल्ड क्या है, तुम्हारा जवाब आएगा वर्ब है सर। तो वर्ब के ठीक पहले भैया जो आता है वो सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्टिव केस में है। तो राखी हमारा क्या हुआ जी? कहो सर ऑब्जेक्ट है। बहुत अच्छे, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट तो चलो समझ में आ रहा है। अगला पहले एग्जाम्पल लेते हैं फिर हम बात करते हैं। दूसरा, अगर हम भाई फिर से कहें कि राहुल गेव मी अ मोबाइल। अब मुझे बताओगे कि राहुल गेव मी मोबाइल में ये राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। तो गेव क्या हुआ? वर्ब है। तो मी क्या है मेरे भाई? ऑब्जेक्ट है। तो बोलो अब मोबाइल क्या है? मामला गड़बड़ है बेटा। अब ए भी ऑब्जेक्ट सर, ए भी ऑब्जेक्ट कैसे होगा? अरे भाई यही तो हमने आपको समझाया कि ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। चलो तो इसे भी मानना है कि ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब जानो कि ऑब्जेक्ट है तो कैसा ऑब्जेक्ट है? तुम बताओ कि राखी लिविंग है कि नॉन लिविंग है? हमने कहा एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। तो यहाँ देखो तो इनडायरेक्ट की बात हो रहा है क्योंकि लिविंग है। तो राखी को बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। अगर हम केस में बोलेंगे तो इसे हमें डीसी कहना होगा, डेटिव केस है सर। क्योंकि किसका आंसर दे रहा? होम का। होम का आंसर देने वाले डेटिव केस। ठीक है। अब एमी कैसा है? ऐसे भी कहोगे ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है सर, है ना। ये मोबाइल क्या है भैया? ये तो सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बोलो इसे केस में कहोगे तो डी कहोगे, इसे क्या कहोगे? एसी कहोगे। अब कहो कैसे? हमने कहा कि जो वर्ड का आंसर देगा वो हमारा क्या होगा? आपका डायरेक्ट होगा। अब कहो कैसे? ध्यान से समझना बात को। अगर भैया हमने आपसे बोला कि राहुल गेव, हमने आपसे पूछ लिया कि व्हाट गेव, क्या दिया? तो आपका जवाब आना चाहिए। क्या जवाब आना चाहिए? कहोगे सर मोबाइल। तो आपने बोला मोबाइल। ठीक है जी। किसका आंसर दिया? व्हाट का। व्हाट का आंसर देने वाले हमारे नॉन लिविंग होते हैं, है ना, डायरेक्ट होते हैं। लेकिन अगर हम पूछे भाई कि होम गेव किसको दिया, अब बोलो होम गेव किसको दिया, तो कहोगे सर ये तो मी का मिला। तो मी का आंसर दिया। ये भैया हमारा क्या हो गया? होम का आंसर देने वाले इनडायरेक्ट हो गए। समझ में आ रहा है? ये मी ना बेटा याद रखना, ये हमेशा रिसीवर का काम करता है ना। ये प्राप्त करने वाला होता है। समझ में आ रहा है? तो जो होम का देगा आंसर वो हमारा इनडायरेक्ट होते हैं। अब ऐसे सीखो, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायरेक्ट, और दूसरा इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होगा वो आंसर देगा व्हाट का, और इसे केस में कहते हैं एक्यूजेटिव केस। और जो हमारा इनडायरेक्ट होगा वो आंसर देगा होम का, उसे केस में कहेंगे डेटिव केस। अब ऐसे याद रखो। अच्छा सपोज मान लो कि तुम्हें डेट पे जाना है। कभी नाम सुने हो डेट का? अगर डेट पे जाना है बेटा तो राखी के साथ जाओगे कि मोबाइल के साथ? बोलो ना, अरे बोलो, क्या बात है, मन में लड्डू फूट रहा है बेटा, कंट्रोल कर। किसके साथ जाओगे? राखी के साथ। तो राखी कौन सा केस हुई जी? अरे बोल दो डेटिव केस। तो जब डेटिव केस राखी वहीं गई है तो बोलो दूसरा जो बच गया हमारा कौन सा होगा? एक्यूजेटिव।
तो लिविंग को हम डेटिव कहते हैं, नॉन लिविंग को एक्यूजेटिव कहते हैं। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। इतना क्लियर है? ऑब्जेक्ट दोनों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ए हमारा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस था। अगला हमारा जो केस है वो है बेटा वोकेटिव केस। चलो उसको भी कवर कर ही लेते हैं। ध्यान दो, थोड़ा सा इससे कुछ पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन तीसरा पॉइंट हमारा आता है वोकेटिव केस। ठीक है, अब वोकेटिव केस क्या होता है तो ध्यान दो। वोकेटिव केस बोलते हैं हम संबोधन कारक। क्या बोलते हैं? संबोधन कारक। हमने कहा कि ये क्या होता है कि व्हेन नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस समवन। जब हम किसी नाउन का यूज किसी को क्या करने में कर देते हैं? संबोधित करने में कर देते हैं। संबोधन का मतलब समझ में आता है? संबोधन का मतलब है जैसे सपोज मान लो कि आपका भी अपना कुछ नाम होगा, जितने भी लोग होते हैं सबका कुछ न कुछ नाम है, तो आपको उस नाम से घर में क्या किया जाता है? अरे बोलो ना, संबोधित तो किया जा रहा है ना। किसी को हमें नाम नहीं पता, हम क्या बोलते हैं? छोटू इधर आना बाबू। छोटू, उस लड़के को छोटू नाम से हम क्या किए? संबोधित किए। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? संबोधन कारक बोलते हैं। इसका कोई यूज नहीं है, नहीं पूछा जाता है। जैसे मान लो कि हमने बोल दिया कि मोहन, है ना, किसी लड़के का नाम ले लिया, बोला कम हियर, यहाँ आओ। हम उस बंदे को मोहन नाम से क्या किए? संबोधित किए। समझ में आ गया संबोधन कारक? इसका कोई काम ऐसे है नहीं। ठीक है, अगर मान लो भैया हमने बोला कि माई सन आई कांट लिव विदाउट यू, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? है ना, पापा आपसे बोल रहे होंगे बेटा मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। बेटा आपको क्या किया जा रहा है? पापा ने आपको बेटा नाम से संबोधित किया कि नहीं? है ना, बेटा को कोई और कह रहा है कि हम आपके बिना जिंदा नहीं रह सकते, बेटा कहीं और कह रहा है हम आपके बिना जिंदा नहीं रह सकते। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे क्या है? संबोधन ही तो है। क्लियर हो रहा है? तो ये थे हमारे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस। अब इसके बाद जो हमारा केस होगा पजेसिव केस, बहुत इंपॉर्टेंट, जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हम ज़रूर उसे देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू। फिर मिलते हैं।